हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के पार्ट 5 प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों को क्या कहते हैं? तो इन चार वेदों को जब मिलाकर तो चर संहिता कहते हैं। चार वेद हो गए तो चर संहिता इनको कहा जाता है। दिया गया है संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्रिमंडल खंड है। चार वेद होने पर ये चार संहिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इनमें 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई थी। सामवेद का तात्पर्य वह ग्रंथ है जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय होते हैं। ये यज्ञ और अनुष्ठान पे हवन के लिए गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पत्थरों के रगड़ने के कारण हुआ था। ये काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख पूर्व है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद कुल 108 हैं। उपनिषदों की संख्या कुल लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं, लेकिन कुल संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने जाते हैं। जिस वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया नाम से जाना जाता है, जिस जगह पर ज्ञान प्राप्ति हुई। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब जी हैं। ये देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल, जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ईसाई धर्म का ये पवित्र चिन्ह है। ये ईसाई धर्म का बाइबिल उत्पत्ति 18:1। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। जन्म इनका 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता हुमायूं थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 से 1785 ईस्वी तक रहा। ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का गठन राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ये प्रथम ब्रह्म समाज 1828 में इसका गठन किया था। इसके बाद इसका विभाजन हो गया। आदि ब्रह्म समाज रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन जी ने किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ से बंगाल के नवाब ने लड़ा था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को माना जाता है यह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। संख्या कुल उपग्रहों की संख्या 67 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ भाग 62,800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है, गोरखपुर भारत में है, जो कि उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित है। 1355 मीटर लंबा है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी है, जो कि चाइना में है। चीन में स्थित यांगतीसी नदी दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो कि 11 नवंबर 1888 से 22 फरवरी 1958 तक 1888 में इनका जन्म हुआ और 22 फरवरी 1958 की इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या कुल 29 है। माफ़ कीजिए, अब राज्यों की संख्या कुल 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर अब राज्यों से हट गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 अनुच्छेद में भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जो कि ये साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है भारत में। बाईसाइकिल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बाईसाइकिल का आविष्कार किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने 2 सितंबर 1812 को इसका आविष्कार किया था। अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ प्रमुख अम्ल दिए गए। सेब में मौलिक एसिड, सिरका में एसिटिक, दही में लैक्टिक और चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कनाडा, माफ़ कीजिएगा चीन। सिविल सेवा से परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश चीन। तो सबसे पुरानी सिविल सेवा होने का प्रमाण इसके पास है, किंतु आधुनिक विश्व में सिविल सेवा फ्रांस की देन है। भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन में 1858 में हुई थी। आज हमारे 25 क्वेश्चन संपन्न हुए। इसी के साथ धन्यवाद।